प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है सूफी मत। मध्यकालीन भारत में सूफी मत एक प्रभावशाली आंदोलन था। सूफी मत इस्लाम से ही संबंधित था, लेकिन इस्लाम में आई हुई कट्टरता के विरुद्ध था। सूफी खुले विचारों वाले थे। उन्होंने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्म के नेताओं द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। सूफी मुक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति और उसके आदेशों के पालन करने पर बल देते थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसाने कामिल मतलब कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बताया और उसकी शिक्षाओं पर चलने की अपील की। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये नहीं सुनी सुनाई बातों से, और उन्होंने मानव सेवा को अपना परम आदर्श बताया। अब सूफी मत से अभिप्राय क्या है, सूफी का अर्थ क्या है? तो सूफी मत के संबंध में विचारों में जो विद्वान हैं मतभेद रखते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूफियों को सूफी इसलिए कहा जाता था कि वो साफ हृदय वाले होते थे, और कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ़ जो पंक्ति होती है या लाइन होती है उसे सफ़ कहा जाता है, तो प्रथम सफ़ में खड़े होते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता था। और कुछ का कहना है कि उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सूफ़ के वस्त्र पहनते थे। आपने देखे होंगे ना, कुछ संत जो हैं सफ़ेद ऊनी मोटे कपड़े के वस्त्र पहनते हैं, तो उसे सूफ़ बोलते हैं। तो क्योंकि वो सूफ़ के वस्त्र पहनते थे इसलिए उन्हें सूफ़ी कहा जाता था। ठीक है, 3 विचार है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफ़ी से क्या अभिप्राय है, तो आपको उसमें देना पड़ेगा कि सूफ़ी के बारे में विचारों में विद्वानों के मतभेद है। कुछ कहते थे कि वो साफ हृदय वाले थे इसलिए सूफ़ी कहा जाता था, कुछ कहते थे प्रथम सफ़ में खड़े होते थे परमात्मा के दरबार में इसलिए सूफ़ी कहा जाता था, और कुछ कहते थे कि वो सूफ़ के वस्त्र पहनते थे इसलिए उन्हें सूफ़ी कहा जाता था। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आता है, तो आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है। इस्लामी ग्रंथों में सूफ़ी मत के लिए तसव्वुफ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब सूफ़ी मत की शिक्षाएं वैसे तो इस्लाम धर्म से संबंधित ही हैं, तो सभी वही शिक्षाएं हैं जो इस्लाम धर्म की हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले है अल्लाह एक है। सूफियों का कहना था कि ईश्वर एक ही है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। वो सर्वोच्च, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिशाली है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिशाली मतलब सबसे शक्तिशाली, और सर्वव्यापक मतलब हर स्थान पर उपस्थित है। उसका आदेश हर स्थान पर चलता है और उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। वो हर स्थान पर उपस्थित होता है। वो अमर है, अजर है, आवागमन के चक्रों से मुक्त है, और इस सृष्टि की रचना करने वाला, इसकी रक्षा करने वाला और इसको नष्ट करने वाला वही एक अल्लाह है। इन्हीं कारणों से सूफ़ी अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करते थे। वो कहते थे कि सिर्फ हमें एक ही अल्लाह की उपासना करनी चाहिए। दूसरा है पूर्ण आत्म त्याग। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्म त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को अल्लाह को सौंप देना चाहिए। इस सांसारिक मोह माया और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबको समाप्त कर देना चाहिए और अपने आप को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसमें जितना फंसते जाएंगे उतना ही अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे। तो जितने भी मोह माया उनको हमें छोड़ देना चाहिए, और ऐसा करके हम अल्लाह की दया प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिगड़े हुए कार्यों को बना सकते हैं। तीसरा है पीर का महत्व। सूफी मत में पीर या गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। वो कहते हैं कि एक सच्चा पीर अपने मुरीद मतलब शिष्य की रूहानी उन्नति पर दृष्टि रखता है, और वही उसको भवसागर से पार होने का रास्ता दिखाता है। वही उसको अल्लाह के साथ संपर्क करने का रास्ता दिखाता है, और अल्लाह से मिलाप भी वही करवाता है।
लेकिन सच्चा पीर कौन होना चाहिए? जो स्वयं सांसारिक मोह माया से दूर हो। ये नहीं कि तुमने तो मोह माया छोड़ दी, लेकिन गुरु जो है वो मोह माया में फंसा हुआ हो। इसलिए ऐसा गुरु देखना चाहिए जो कि सांसारिक मोह माया से दूर हो, जिसे रूहानी ज्ञान प्राप्त हो गया। रूहानी ज्ञान कौन सा? जो ईश्वरीय सच्चा ज्ञान होता है वो प्राप्त हो गया हो। वही गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकता है। फिर है इबादत। सूफ़ी अल्लाह की इबादत पर बल देते थे। उनका कहना था कि अल्लाह की सच्चे हृदय से इबादत करने से हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और अल्लाह की इबादत कैसे की जा सकती है? नमाज पढ़कर, रोज़े रखकर, दान देकर और मक्का की यात्रा करके। ये सब कार्य मनुष्य को शुद्ध हृदय से करने चाहिए। शुद्ध हृदय से अल्लाह की गई इबादत स्वीकार होती है और उससे मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होता है। फिर है नमाज। सूफियों के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य नमाज पढ़ना है। इसके द्वारा क्या होता है? मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। लेकिन नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? सच्चे हृदय से पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हम दिखावे को तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन मन में हमारे पाप हैं, दूसरे का बुरा सोच रहे हैं। तो ऐसे अशुद्ध हृदय से, ऐसे पापी हृदय से पढ़ी गई नमाज को अल्लाह स्वीकार नहीं करता है। इसकी कुरान में निंदा की गई है और कहा गया है कि हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और सच्चे हृदय से पढ़ी हुई नमाज का हमें सच्चा फल मिलता है। नमाज दिन में 5 बार पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह, पैर धो लेने चाहिए। सिर्फ नाबालिगों और पागलों को इससे छूट दी गई है। बाकी सबके लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए एक ही नियम है कि शुद्ध हृदय से नमाज पढ़नी चाहिए। फिर है नैतिक सिद्धांत। सूफी नैतिक सिद्धांतों पर विशेष बल देते थे और इन नियमों का पालन करने के लिए प्रचारित करते थे, जिनमें से प्रमुख हैं सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, मित्रों, अतिथियों का सम्मान करना, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना, पाप से दूर रहना, लालच और घृणा से दूर रहना, नशे से दूर रहना, किसी को धोखा नहीं देना। ये छोटे छोटे नैतिक सिद्धांत जो हैं, इन पर चलकर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। फिर दान। प्रत्येक धर्म में दान पर विशेष बल दिया गया है। दान देने को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी प्रकार सूफी मत में भी दान को आवश्यक माना गया है। उन्होंने कहा कि जिसकी अपनी आवश्यकता से अधिक आय है उसका कुछ भाग उसको दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा दिया गया धन निर्धनों और ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है, जिससे उनकी मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। मनुष्यों में दान देना सहानुभूति का एक हिस्सा समझा गया है और कुरान में भी निर्धनों की सेवा करने और गुलामों को आज़ाद करने को एक अच्छा कार्य बताया गया है। तरक दुनिया। सूफी मत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संसार से लगाव का त्याग किया जाए। तरक दुनिया, रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कोई व्यक्ति उनके अनुसार जितना अधिक धन, संपत्ति, सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री या सरकारी नौकरियों के मोह में फंसा रहेगा, वो उतना ही अल्लाह से दूर हो जाएगा। जब हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो अल्लाह को याद करने का तो हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, और जब हम उसको याद नहीं करेंगे तो हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अल्लाह से मिलन करना चाहते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें संसारिक लगाव से दूर रहना चाहिए। अगर हम संसारिक चीज़ों में फंसेंगे तो अल्लाह से दूर हो जाएंगे, और संसारिक चीज़ों को त्याग देंगे तो अल्लाह से हमारा मिलन हो जाएगा। फिर है भक्ति संगीत। सूफी मत में भक्ति संगीत पर बल दिया जाता था। उनका कहना था कि संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव से मनुष्य
के जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसका अल्लाह से मिलन हो जाता है। उनका कहना है कि संगीत के द्वारा हमारी लो लग जाती है अल्लाह से और हम जो आसपास की दुनिया उसको भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि संगीत के द्वारा एक समा बन जाता है और उस समा में हम सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं, बाकी चीज़ों से हमारा कोई भी संबंध नहीं रह जाता। इसीलिए सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं को समा कहा जाता है। फिर है मानवता की सेवा। मनुष्यों की सेवा करना सूफी अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। वो किसी भी जाति पाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अल्लाह की संतान हैं, इसलिए हम सब एक समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अल्लाह का अपमान करना है। इसलिए हमें सबको मिलकर मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। फिर है वसल की प्राप्ति। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य वसल को प्राप्त करना है। वसल से अभिप्राय है अल्लाह के साथ एक हो जाना या मुक्त हो जाना या मोक्ष प्राप्त हो जाना या अल्लाह से हमारा मिलन हो जाना या आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। उन्होंने कहा वसल की प्राप्ति होने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वसल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कई चरणों में से गुजरना पड़ता है। उसके पश्चात उसको मुक्ति या वसल की प्राप्ति होती है। ये थी उनकी शिक्षाएं, जिससे लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए और भारी संख्या में लोग उनके शिष्य बन गए। फिर आता है सूफी मत के क्या प्रभाव पड़े। तो सूफी मत के समाज के ऊपर गहरे प्रभाव पड़े। उन्होंने लोगों को भ्रातृभाव और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों में लंबे समय से चली आ रही घृणा, लड़ाई झगड़े को उन्होंने दूर किया और उनमें आपसी मेल मिलाप बढ़ाने में सहयोग दिया। उन्होंने समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों जैसे दास प्रथा, ऊंच नीच, मदिरापान करना, जुआ खेलना, इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और सूफी संतों ने दीन दुखियों की सहायता करके उनके कष्टों को भी कम किया। कई सूफी संत बहुत ज़्यादा विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपने खानकाहों मतलब आश्रमों में शिक्षा देने का भी काम किया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के प्रचार को बल मिला। कई सूफी संतों ने उर्दू और दूसरी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसमें अपनी रचनाएं लिखी। इससे प्रादेशिक भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। सूफियों ने कव्वाली की प्रथा भी आरंभ की, जिससे संगीत को नई दिशा प्राप्त हुई। सूफी पीरों की दरगाहों ने भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहन दिया। इनके द्वारा बहुत सी दरगाहें बनाई गई, जिसमें कई नई नई शैलियों का प्रयोग किया गया। सूफी प्रत्येक जाति के लिए एक समान भाव रखते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इससे निम्न वर्ग के लोग सूफी मत में सम्मिलित हो गए और कुछ सूफी संत जो थे उनका सुल्तानों के साथ गहरा संबंध था, इसलिए उन्होंने उन सुल्तानों को गलत कार्य करने से भी रोका। तो इससे हम देखते हैं कि सूफी मत के समाज के ऊपर गहरे प्रभाव पड़े। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करके समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनमें मेल मिलाप की भावना को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।